नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए जीवन के विभिन्न धाराओं को समझने और जानने का प्रयास करते हैं। श्री रामचरितमानस में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसे पा रहे हैं कि इसमें जो है सारा उपनिषद, वेद, पुराण सभी का जो है इसमें रस पूरा कूट कूट के भरा हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, सब कुछ जानना चाहता है, तो वो जो है इस ग्रंथ के माध्यम से वो जान सकता है, समझ सकता है। और उसकी जो जिज्ञासा है जानने के प्रति, ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो अपने को लेके कितना ज़्यादा इस बात को समझता है और जानता है। हमारे जीवन में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम जो है अपने बोध को लेके, अपनी समझ को लेके, अपने कार्य को लेके कितने जो है सजग हैं, कितने जो है सतर्क हैं, कितने जो है सचेत हैं। क्योंकि हमारा अपना होने का जो बोध है वही हमें ये बतलाता है कि हम कैसे जो है जीवन में आगे बढ़ेंगे। और हमारी जो समझदारी है, हमारे जो विवेक है, यही जो है हमें अग्रसर करेगा। तो जिस प्रकार से हमने पिछले एपिसोड में देखा कि रावण जो है वो इतना बलशाली था कि पूरे संसार में उसने जो है पूरा अधिकार कर लिया। उसका बल, उसका प्रताप इस प्रकार से फैला कि उसके प्रभाव में आके जो है सारे देवता, चाहे किन्नर हो, चाहे सिद्ध हो, देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, सभी जो है उसके प्रभाव में आके उसके अनुसार से जो है चलने लगे और वो जो है एक छत्र राज्य करने लगा। तो आप देखते होंगे ये हमेशा से होता आया है, लेकिन समय समय पर जब किसी व्यक्ति को इस बात का अहंकार होता है और अहंकार के कारण स्वरूप वो कोई गलत काम करता है, तो उसको नाश करने के लिए जो है, चाहे वो ईश्वर हो या कोई भी व्यक्ति ऐसा खड़ा हो जाता है जो उसके सारे मंसूबों पर, जो सारे इस प्रकार के उसके कार्य हैं, उसको नष्ट करता है। आइए आगे देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को किस प्रकार से उल्लेखित कर रहे हैं। इंद्रजीत सन सोज कछु कहेऊ, सो सब जनु पहले ही करि रहेऊ, प्रथम ही जिन कहु आयस दीन्हा, तिनकर चरित सुनहु जो कीन्हा। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ मानो पहले से ही कर रखा था। अर्थात रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की थी उन्हें सुनो। तो रावण ने ये आज्ञा दे दिया कि कोई भी देवता, कोई भी व्यक्ति तो मेरे सामने आके लड़ेगा नहीं, इसलिए काम करो। पूरे संसार में जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हों, जो भी जो है ऐसा हवन कर रहे हों जिनके माध्यम से देवताओं को बल मिलता है, वो जाके सारा नष्ट कर दो। ये आज्ञा पाते ही मेघनाथ जो है सारे प्रकार से इन चीज़ों का पालन करते हुए और अपनी पूरी सेना को लेके इस काम के लिए जो है निकल पड़ा और वो सारा जो है काम करता चला गया। अब वो करतूते उसने क्या की, इसके बारे में समझते हैं। देखत भीव रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी, करही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। सारे जो है एक से एक विशाल थे, भयानक थे, पापी थे और देवताओं को जो है दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। असुर जो होता है उसे देखिए, वो किसी न किसी तरीके से उपद्रव करता है। इसीलिए जो है आप देखेंगे सामान्यता जब कोई व्यक्ति उपद्रव करता है तो लोग कहने लगेंगे कि राक्षस हो गया होगा। कहने का मतलब ये है कि उपद्रव करना, जहाँ पे अपने बोध का नाश हो जाता है, जहाँ पे बुद्धि नष्ट हो जाती है, इसका यही मतलब है कि वो जो है अपनी बुद्धि का नाश करके उपद्रव कर रहा है। और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते हैं, वो अपने अनुसार जैसा चाहते हैं उस प्रकार से रूप धर कर लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं। जेह विद होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, जेह जेहि देश धेन दुज पावहि, नगर गावपुर लाग लगावहि आग लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वो वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे।
राक्षस का काम यही होता है, असुरों का काम यही होता है कि किस प्रकार से धर्म नष्ट हो जाए, वो जो है वो कार्य करते हैं, वेद विरुद्ध कार्य करते हैं। यहाँ धर्म का मतलब है कि सत्य कैसे मिट जाए, और सत्य को बरकरार रखने के लिए आप देखते होंगे कि समय समय पे देवता हो या कोई भी व्यक्ति हो खड़ा होता है, उसका विरोध करता है अधर्म का, और अधर्म को जो है पराजित करके धर्म की विजय होती है। रावण के कहने मात्र से मेघनाथ और उसके जितने भी सेना के लोग थे वो सभी जो है इस प्रकार से धर्म को नष्ट करने लगे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। जहां जहां पे भी गाय हो ब्राह्मण हो उन्हें पाते थे उस नगर गांव को जो है पूर्वे को आग लगा देते थे। वो ये चाहते नहीं थे कि कोई भी संसार में ऐसा कोई पुण्य काम हो या कोई ऐसा सही काम हो जिसके माध्यम से लोग सही दिशा पे रहते हुए ईश्वर का गुणगान कर सके। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई, नहीं हर भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हो सुनई न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण ब्राह्मण भोज यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। उनका डर इतना बैठ गया कि कोई भी जो है शुभ काम वो अब हो ही नहीं रहा है। आप देखते होंगे जब किसी व्यक्ति का दहशत या डर फैलता है तो उसके वजह से जो है कोई भी कार्य सिद्ध होने ही नहीं पाता, कोई भी कार्य हो ही नहीं पाता। इसी वजह से आप देखेंगे कि बहुतायत लोग में इसी वजह से परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था, और जब अधर्म बढ़ता है तो फिर चाहे देवता हो चाहे ब्राह्मण हो और चाहे गुरु हो वो जो है मानते ही नहीं है। ना हरि भक्ति थी, ना यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। ऐसा प्रभाव हुआ, ऐसा जो है प्रभाव पड़ा कि उससे जो है वेद पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। होता है जब लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लोग जो है अपने में ही परेशान होने लगते हैं, तरह तरह के जो है विषय वासनाओं में आसक्त होकर अपने जीवन का नाश करने लगते हैं, तब उन्हें ये बुद्धि ही नहीं रह जाती कि सत्य क्या है, धर्म क्या है। क्योंकि सत्य और धर्म ही आपको जीवन में वो ऊंचाइयाँ देगा, वो जो है आनंद देगा, वो शांति देगा। क्योंकि उसके बिना तो आपका जीवन अधूरा रहेगा, आप अपर्याप्त रहेंगे, पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकते, और यही आपके असंतुष्टि का कारण बनेगा। जब जोग विरागा तपमख भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा, आपन उठ धावहि रहे न पावहि, धरि सब घालहि खीसा। असभ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना, तहि बहुविध त्रासई देश निकासहि, जो कह वेद पुराना। जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता। एक अच्छे गुण क्या है? अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि भैया कुछ ऐसा सूत्र बता दो, फॉर्मूला बता दो कि मैं जीवन में सफल हो जाऊं। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो ये जो है सारे फॉर्मूले हैं। क्या? जप योग वैराग्य तप यज्ञ, ये जो है विधियां हैं, ये जो है सूत्र हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इसका पालन करेगा, कोई भी व्यक्ति जो है इसको धारण करेगा तो वो जो है अपने जीवन में सफल होगा, आगे बढ़ेगा, और उसका जीवन जो है ज्ञानी के रूप में, तत्वदर्शी के रूप में, आत्मदर्शी के रूप में वो प्रकट होगा। तो जहाँ भी रावण ये सुनता कि जप हो रहा है, योग हो रहा है, वैराग्य कोई धारण किए हुए, तप है, यज्ञ कर रहा है, तो उसको जो है नष्ट करने के लिए खुद ही जो है दौड़ भागता। कुछ भी रहने नहीं पाता, वो सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। तो उसने जो है इतना अत्याचार मचाया कि उसके प्रभाव से कोई भी धर्म का काम हो ही नहीं पा रहा था। कुछ भी होने वाला होता था तो वो पहुंच जाता था, उसके सेना पहुंच जाती थी, वो सारे जो है उसको नष्ट कर देते थे।
जो कोई वेद पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। कोई भी जो है वेद पुराण की जब बातें करता, उसको जो है कहता सुनता, तो उसको जो है वो देश निकाला कर देता, उसको जो है तरह तरह के दंड देता। उसका जो है इस प्रकार से ये स्वभाव हो गया था। और जब अधर्मी का स्वभाव इस प्रकार से बढ़ता जाता है और वो अपने माध्यम से तरह तरह की चीज़ों को करता जाता है, तो वो चाहे देश हो या कोई किसी भी जगह हो, वो जगह रहने लायक नहीं रह जाती। बरन जाय अनीति घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पापहि कवन मिति। राक्षस लोग तो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। तो राक्षस लोग जो है घोर अत्याचार किया, उसका वर्णन कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इतना अत्याचार किया कि वहाँ पे लोग देवता सब जो है परेशान हो गए। हिंसा पर ही जिसकी प्रीति है उसके पापों का क्या ठिकाना। जो हर तरीके से हिंसा पे उतारू हो, उसके प्रीति से क्या ठिकाना होगा, वो तो सदैव जो है पापों में ही लिप्त रहेगा। इसलिए जो है हमें कोई भी जो है समस्या है उसको बात करके और उसे जो है ध्यानपूर्वक समझ बूझकर हल करना चाहिए। हिंसा जो है कभी भी उपाय नहीं हो सकता। हिंसा से जो है सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होता है, हिंसा से सिर्फ और सिर्फ नाश होता है, विध्वंस होता है। तो हमें जितना हो सके इस हिंसा से बचना चाहिए। अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए सारी बातों को सूझबूझ से करना चाहिए, क्योंकि हिंसा में जो है हर एक व्यक्ति का नुकसान होता है, चाहे वो देश के साथ हो, चाहे व्यक्ति के साथ हो, परिवार के साथ हो, कैसा भी हो, हिंसा जो है सदैव नुकसान पहुंचाने वाली होती है। ये जागरूकता, ये समझदारी, ये बात, ये अकल तभी आएगी जब आप चीज़ों को ध्यानपूर्वक सोचेंगे, समझेंगे। और आपकी समझदारी, आपका जो है ध्यान, आपका चिंतन यही होना चाहिए कि मुझे सदैव इस बात को ये लेकर चलना है कि अपना जीवन जो है इस प्रकार से उपयोग करते हुए हमें अपने जीवन को उस दिशा में लेके जाना है जहाँ पे हमारा होना अति आवश्यक हो जाता है। वो दिशा जहाँ पे हम अपनी सारी चीज़ों से वाकिफ़ रहें, हम कैसे बैठ रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, हमारे थॉट प्रोसेस क्या है, हम क्या कर रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं किस प्रकार से हमारे प्रति और मेरी जो है उसके प्रति हैं। इन सारे बातों का जब आप ध्यानपूर्वक विश्लेषण करेंगे तब आप पाएंगे कि आपका होश कितना जो है प्रगाढ़ है, कितना मजबूत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है इस कथा का आनंद ले रहे होंगे, आप जो है इसको समझ पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे। और आपकी जो समझदारी है, आपका जो विवेक है, ये निर्भर करता है कि आप इसको किस तरीके से जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपको ये चैनल किसी भी तरीके से वो वैल्यू दे रहा हो, आपको जो है कुछ भी सीख दे रहा हो, तो आप इस चैनल से जुड़ भी सकते हैं। इसे जो है उन व्यक्तियों तक भी पहुंचा सकते हैं जिनको ये जानना आवश्यक हो जाता है कि जानना क्या है, समझना क्या है, जीवन के मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, कैसे जीवन को जो है सही दिशा लेके आगे बढ़ना है, कैसे जो है इसको उपयोगी बनाना है, हमारी जो समझ है इसे कैसे और मजबूत करनी है। ये सारी बातें जो है ये ग्रंथ आपको सिखाता है, बताता है। हम तो एक सूक्ष्म मात्र समझ रखते हुए इसका जो है वर्णन कर रहे हैं। आप इस पे जो है प्रकाश डाल सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हम इसमें ऐसी क्या बातें और ऐड करें, कैसे जो है इन चीज़ों के बारे में और चीज़ें बेहतर करें। और आप जो समझते हैं वो भी शेयर करिए, ताकि साथ में मिलकर हम इन बातों को सहज रूप से और सरलता के साथ प्रकट कर सकें और एक दूसरे से समझ सकें, जान सकें। आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।